एक सहाबी अपने घर से मजदूरी के लिए निकले, काम के लिए निकले, लेकिन कोई काम मिला नहीं। अब पूरे दिन काम को तलाश करते रहे, कोई काम हाथ ना आया, कोई काम मिला नहीं। जब काम नहीं मिला तो खाने का कोई इंतज़ाम भी नहीं। अरे मजदूरी भी ना मिली, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ गए। अब चेहरे पर एक उदासी है, लेकिन वफादार औरत ऐसी होती है जो अपने शौहर को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। वफादार औरत हमेशा अपने शौहर का सुकून होती है, अपने शौहर की राहत होती है। अब वो औरत बड़ी वफादार थी, अपने शौहर से पूछा क्यों परेशान हो? अरे किस चीज़ ने तुम्हें परेशान कर दिया? तो वो शौहर ने, सहाबी ने कह दिया, अल्लाह की बंदी, आज काम तलाश करने के लिए निकला था, पूरे दिन मेहनत करता रहा, पूरे दिन काम को तलाश करता रहा, लेकिन कोई काम मिला नहीं, इसलिए खाली हाथ घर पर वापस आना पड़ा है। अब वो हमारी औरतें होती तो, तेरे घर में 10 साल से पड़ी हूँ, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली, हालांकि 10 साल तक अच्छा खिलाया, 11वें साल थोड़ी बहुत तकलीफ आ गई, तेरे घर में 10 साल से पड़ी हूँ और वो रोना शुरू, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो तबाह हो गई। इससे तो अच्छा मैं मेरे अब्बा के घर थी तो अच्छा अच्छा खाना खाती थी। मैं अक्सर कहा करता हूँ, माँ बहनों क्यों नाशुक्री करते हो, क्यों ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकालते हो? जब शादी करके आई थी तो 40 किलो की थी और खा खा कर 80 किलो की हो गई, उसके बावजूद भी ये कहती हैं कि तेरे घर में एक दिन भी मैंने सुख की रोटी नहीं खाई। लेकिन वो सहाबिया औरत अपने शौहर को तसल्ली दे रही है, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मर्जी, खिलाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, भूखा रखने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अल्लाह ने रोज़ाना हमें अच्छी अच्छी नेमतें खिलाई है, आज की रात भूखे सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप फिक्र न करें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह आइंदा हमारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर देगा। देखो कैसा सुकून उनकी ज़िंदगियों में था, कैसा इत्मीनान था। वो औरतें भी थी और लेकिन कैसा इनका ज़बरदस्त ईमान था। और हमारी औरतें, आज ईद का मौका है, हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है। हमने रमज़ान का महीना गुजारा है, माँ बहनें अल्लाह के वास्ते रमज़ान की इबादतों को ज़ाय मत कर देना। ईद के दिन देखो मुसलमानों पर इस वक्त सख्त से सख्त हालात हैं, सख्त से सख्त तकलीफ़ों का मुसलमान सामना कर रहे हैं। और माँ बहनें कहीं ऐसा ना हो, हालात तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो हमसे मोहब्बत करता है, ये हालात पैदा हुए हैं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। अब रमज़ान का महीना चला जाएगा, मुसलमानों के महल्ले की कैफियत ये होगी, मुसलमानों के महल्लों का हाल ये होगा कि फजर की नमाज में हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाए तो ये फैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। अब हदीस शरीफ में लिखा है कि सहाबी दूसरे दिन काम की तलाश के लिए निकले, दूसरे दिन काम की तलाश के लिए निकले। अब पूरे दिन मेहनत करते रहे, पूरे दिन कोशिश करते रहे, पूरे दिन काम को तलाश करते रहे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी कोई काम न मिला, दूसरे दिन भी कोई मजदूरी हाथ ना आई। अब जब कोई काम न मिला तो खाने का इंतज़ाम ना हुआ, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ रहे हैं। सहाबी के दिल में एक अफसोस है, अरे मैं तो मर्द हूँ, मैं तो अपनी भूख को बर्दाश्त कर लूँगा, ये घर में रहने वाली कमज़ोर औरत कैसे बर्दाश्त करेगी? साहबी खाली हाथ घर पर वापस आए हैं, चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। अब साहबी का चेहरा उदास देखा, बीवी समझ गई कि आज भी खाली हाथ घर पर वापस आए हैं। बीवी ने पूछा, मेरे शौहर क्यों परेशान हो, अरे क्यों दुखी हो? कहा, अल्लाह की बंदी, पूरी कोशिश करता रहा, पूरे दिन काम को तलाश करने के लिए पूरी मेहनत करता रहा, लेकिन आज भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली, जिसके नतीजे में मैं खाली हाथ घर पर वापस आ गया। तुझे भी भूख लगी होगी, तू भी सब्र कर रही है। लेकिन उस औरत का जुमला सुनो, अरे हमारी औरत होती, अरे तुम्हें कमाना हो तो कमाना, ना कमाना हो तो कोई नहीं, मैं तो मेरे बाप के घर चली, मैं तो मेरी माँ के घर चली। या आज के ज़माने की औरत होती तो ये जवाब दे देती, लेकिन वो सब्र वाली औरत थी, अल्लाह को पहचान लिया था, आखिरत की याद ताज़ा हो चुकी थी, आखिरत का इस्तेज़ार दिल में आ चुका था कि दुनिया की ज़िंदगी असल छोड़ देनी है। और दुनिया की ज़िंदगी में अगर सब्र कर लिया, दुनिया की ज़िंदगी में तकलीफ़ों को अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह पाक आखिरत में दर्जात को बुलंद फरमा देगा। दूसरे दिन भी बीवी ने वही तसल्ली वाले कलिमात कह दिए, मेरे शौहर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कभी कहा करता हूँ,
अरे शोहर को अपने शेख की नसीहत पर इतनी तसल्ली, अपने शेख के अच्छे बोल पर इतनी तसल्ली नहीं होती जितना कि उसकी औरत के सही बोल पर, उसकी औरत के साथ देने पर उसे तसल्ली होती है। और माँ बहनें ये बात याद रखो, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल को करीब भी कर लेती है, इंसान के दिल के टुकड़े टुकड़े भी कर लेती है। और मैं अक्सर माँ बहनों के बयान में कहा करता हूँ, हज़रत हकीम उल उम्मत फरमाते हैं, अगर औरत में ज़ुबान दराजी की आदत न होती, यानी लंबी ज़ुबान को चलाने की आदत ना होती, तो ये औरत दुनिया ही में हूर के मानिन शुमार होती। माँ बहनें, तुम्हारी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इफ्तार के वक्त तुम पूरा वक्त फारिग करके घर वालों के लिए खाना बनाना, पूरी तैयारी करना, घर वालों के कपड़े धोना, घर वालों के लिए सारी सहूलतों का इंतज़ाम करना, रात को सबसे देर से सोना, सुबह में सबसे जल्दी उठना, ये तुम्हारी मामूली कुर्बानियाँ नहीं माँ बहनें। उस पर तुम्हें अल्लाह क्या देने वाला है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, वो सहाबी तीसरे दिन अब मजदूरी के लिए निकले हैं, तीसरे दिन काम को तलाश करने के लिए निकले। अब तीसरे दिन निकले, लेकिन घर से निकलते ही थोड़े आगे गए, बीवी ने वापस बुला लिया। और औरतों को अल्लाह पाक ने ये हिदायत दी है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से बाहर निकले तो उसे दरवाजे पर रुखसत करो। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये तालीम दी है कि जब भी तुम्हारा शौहर घर से बाहर निकले तो दरवाजे तक उसे रुखसत करो। और जब भी तुम्हारा शौहर घर में आए तो घर में आवे तो वो दरवाजे पर खड़ा हो तो तुम्हारा चेहरा खट्टी कड़ी पीकर बैठी हो वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, चेहरा खुश होना चाहिए। ऐसे तुम्हारा शौहर काम से परेशान होकर बाजार में मजदूरी करके, दुकान पर बैठकर, ऑफिस पर बैठकर वह दुनिया के झमेलों में परेशान होकर आया है, अब घर में तुम भी खट्टी कड़ी बनाकर खट्टी कड़ी वाला मुंह लेकर बैठी हो कि अभी खट्टी कड़ी किसी ने ज़बरदस्ती की पिला दी हो, तो फिर तुम्हारा शौहर का दिमाग कहाँ जाएगा। और माँ बहने, इस पर मुझे एक रिवायत याद आ गई। क़यामत का मैदान कायम होगा, क़यामत के मैदान में तमाम के तमाम लोग जमा होंगे। हदीस शरीफ में मौजूद है कि क़यामत के मैदान में एक नूर अल्लाह की तरफ से आएगा, एक रोशनी अल्लाह की तरफ से होगी। उस नूर को देखकर, उस रोशनी को देखकर तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदों, मेरी बंदियों, सजदे से सर उठा लो, ये मेरा नूर नहीं है। सब लोग ये समझेंगे ये अल्लाह का नूर आ गया, ये अल्लाह की तजल्ली आ गई। अल्लाह फरमाएंगे, ये मेरा नूर नहीं है, ये तो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक औरत जन्नत में गई है और उसके कदम से, उसके पैरों से नूर निकला है। उस नूर की वजह से अल्लाह ने पूरे क़यामत के मैदान को चमकाया। अब लोग सवाल करेंगे, अल्लाह वो तो कैसी ज़बरदस्त औरत होगी जिसने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी होगी, इशराक की नमाज़ पढ़ी होगी, चाश्ता की नमाज़ पढ़ी होगी, अवाबिन की नमाज़ पढ़ी होगी, कैसी ज़बरदस्त आबिदा जाहिदा, कैसी ज़बरदस्त औरत होगी। अल्लाह फरमाएंगे, ना 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 ना, उसके पास ऐसे कोई अमल भी नहीं थे, बस उसका एक अमल था जो मुझे पसंद आ गया। वो अमल क्या था कि जब भी उसका शौहर घर में आता था तो वो अपने शौहर के चेहरे को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा लेती थी। उसका मुस्कुराना इतना पसंद आया कि मैंने उसके हर मुस्कुराने को नूर बनाया और आज वो नूर क़यामत के मैदान में चमका है। और अल्लाह फरमाते, मेरी इज्जत की कसम, मैं उस औरत को पूछूंगा, वो जिसकी तरफ इशारा करेगी उसको भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। लेकिन मैंने जब किसी बयान में ये बात सुनाई तो एक जवान ने मुझे कहा, माँ बहने, कि मैं तो घर पर जाता हूँ, मेरी बीवी कभी मुस्कुराती नहीं है, मेरी बीवी तो कभी हंसती नहीं है, जब भी घर पर जाता हूँ मेरी बीवी का चेहरा वैसा ही नज़र आता है जैसा किसी ने ज़बरदस्ती की खट्टी कड़ी पिला दी हो। मैंने कहा जवान से, भाई तू बाहर बहुत मुस्कुरा कर आया है, जब तू बाहर मुस्कुराएगा तो घर पर तेरी बीवी कहाँ से मुस्कुराएगी। तो माँ बहने, तीसरे दिन जब वो सहाबी काम के लिए निकल रहे हैं, बीवी ने वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद फरमाया, देखो मैं तुम्हारी तक़वे की गवाह हूँ, मैं तुम्हारी परहेजगारी की गवाह हूँ, इसलिए मैं शौहरों से कहता हूँ कि तुम बाहर कितने भी अच्छे हो, तुम बाहर कितने भी पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा सुलूक, तुम्हारा अच्छा बर्ताव तुम्हारी बीवी के साथ नहीं है तो तुम अच्छे शुमार नहीं हो सकते। इसलिए कि जो बाहर हीरो है और बीवी के सामने ज़ीरो है तो समझ लो वो ज़ीरो ही ज़ीरो है, और जो बाहर ज़ीरो है लेकिन बीवी के सामने हीरो है तो समझ लो वो हीरो ही हीरो है। ये हदीस
हदीस शरीफ में ये बात बयान फरमाई है। अब तीसरे दिन शोहर को वापस बुलाया औरत ने, और औरत ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे तकवे की पूरी पूरी गवाह हूँ, मैं तुम्हारी परहेजगारी की पूरी पूरी गवाह हूँ कि तुम अपने लिए तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर तुम्हें आज भी काम न मिले, आज भी मजदूरी न मिले, तो तुम अपने लिए तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए कि तुम दिन भर रोज़ा रखने वाले, रात को लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले। लेकिन आज भी अल्लाह न करे अगर कोई काम तुम्हें न मिले तो मेरी मोहब्बत में हराम के लुक़्मे लेकर घर पर मत आ जाना। माँ बहनें, ये है औरतों का सब्र। आज हमारे शोहर, आपके शोहर घर पर लाते हैं बहुत सारी चीज़ें। कभी किसी अल्लाह की बंदी ने ये पूछा कि झूठ बोलकर तो पैसा नहीं कमाया, अरे हराम का तो नहीं कमाया? इसलिए कि हदीस शरीफ में मौजूद है, हमने अपने बच्चों को हराम के लुक़्मे खिलाए, हमारे बच्चे हमें गालियाँ देने वाले बनेंगे, हमारे बच्चे हमें घरों से निकालने वाले बनेंगे, हमारे बच्चे हमें हमारी इज्जतों को बर्बाद करने वाले, हमारी इज्जतों को हमें बदनाम करने वाले बनेंगे। इसलिए कि हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हराम का एक लुक़मा पेट में चला जाए, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं और 40 दिन की अल्लाह पाक उसकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।